नमः स्तेभ्यः प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवंतों ने सभी चीजों का विधान किया। क्यों किया? कई बार हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी कोई क्रियाएं कर लेते हैं, फटाफट करो, जल्दी करो। क्या प्रमाद से कर रहे हो तुम? क्या बोलते हैं हम? तुम जल्दी क्यों नहीं, इतना प्रमाद क्यों कर रहे हो? कई बार हम बोल देते ना, इतना प्रमाद क्यों करो, जल्दी करो, फटाफट करो। अच्छा एक बात बताओ, जल्दी जल्दी करना, कोई चीज फास्ट हो जाना, ये प्रमाद है कि अप्रमाद है? क्यों? हमारे साथ तो बोलना पड़ता है थोड़ा भाई। एक बात बताओ कि जल्दी जल्दी काम कर लेना ये प्रमाद का कार्य है कि अप्रमाद का कार्य है? बोलो तो सही। नहीं बोलोगे? नाराज हो क्या? प्रमाद है कि अप्रमाद है? अरे फास्ट करो, इतना प्रमाद कर रहा है अपन तो ये बोलते हैं, और यहाँ पर जो है उसको जो है अप्रमाद बोल रहे हैं। हमें क्या होता है? फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, है ना? ये वास्तविकता में अप्रमाद है, अप्रमाद है। प्रमाद की परिभाषा क्या है? प्रमाद किसे कहते हैं? अप्रमाद किसे कहते हैं? अच्छा पता है किसी को? अप्रमाद किसे कहते हैं, आलस्य किसे कहते हैं, और अनारस्य किसे कहते हैं? पता है किसी को? पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो याद कर लो। कुशलेषु, बोलो एक साथ, कुशलेषु, कुशलेषु, जम के बोलो, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल क्रियाओं में अनादर भाव करना ये प्रमाद है। अगर हम कुशल क्रियाओं में अनादर भाव कर रहे हैं, अरे कल चले जाएंगे मंदिर, कल देख लेंगे मंदिर, वो इतनी दूर पड़ता है मंदिर, बताओ तुम्हें अपने ऊपर दया है क्या? दूसरे के ऊपर दया कर लेना बहुत सहज बात है। तुम्हें अपने ऊपर दया है क्या? क्यों? दया भाव है कि नहीं है तुम्हारे अंतरंग में? दया भाव रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? पहले ये बताओ। दया भाव रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दया करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दया कब कर पाओगे? क्यों? किसी पर दया तुम कब कर सकते हो? कब कर सकते हो? तुम क्या किसी पर दया कर सकते हो क्या? पहले ये बताओ।
क्या तुम किसी पर दया कर सकते हो क्या? बोलो तो सही। क्या तुम किसी पर दया कर सकते हो क्या? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? दया कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई कह रहा नहीं कर सकते, कोई कह रहा कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे लोग बताओ जो कहते हैं नहीं कर सकते किसी पर दया। किसी पर हम दया नहीं कर सकते, ऐसे कौन कौन है? एक जन बस। किसी पर हम दया नहीं कर सकते। कौन कौन है जो दया नहीं कर सकता? किसी पर हम दया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी पर हम दया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं दया? अरे भाई जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास दया होगी। हम करेंगे कैसे? हम वास्तविकता में किसी पर दया करते ही नहीं है। जिस दिन तुम ये नियम ले लो आज से कि मैं आज के बाद दया नहीं करूंगा, ले सकते हो? दया नहीं करूंगा ये नियम ले लो, ले सकते हो? नहीं ले सकते। अच्छा अब ये भी बड़ी मुश्किल है। दया नहीं करूंगा ये नियम ले लो, दया में रहूंगा ये नियम ले लो, ये तो ले सकते हो। सबसे पहले आवश्यकता होती है कि मैं दया में रहूं। अगर मैं दया में नहीं हूं तो तुम दया किसी के ऊपर कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या जब तक तुम्हारे अंतरंग में दया ना हो? अगर पेड़ पर वृक्ष के ऊपर मीठे फल ही ना हो, आम ना हो, तो बताओ उस आम पेड़ से क्या तुम आम प्राप्त कर सकते हो क्या? अगर तुम्हारे अंतरंग में ही विशुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंतरंग में ही जो है करुणा नहीं है, तुम्हारे अंतरंग में ही जब दया भाव नहीं है, तो क्या तुम दूसरे के ऊपर दया कर सकते हो क्या? कर सकते हो? दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। मैं कहता हूं दया नहीं करना चाहिए, दया में रहना चाहिए। दया में अगर तुम हो तो फिर तुम दया कर सकते हो। अगर दया में हो ही नहीं तो फिर दया कर कैसे सकते हो तुम? आज यही होता है कि हम जो है दूसरे को दया करते हैं लेकिन दया में रहते नहीं हैं। गड़बड़ी यहीं से प्रारंभ हो जाती है सब कुछ। क्या कहते हो? अरे यार तुम अपनी औकात में रहो, तुम तो सीखो, पे तुम क्या कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। क्या बोलते हैं? पहले तुम तो करो। हमें उपदेश दे रहे हो, पहले तुम तो उपदेश का पान करो। और अगर ऐसा व्यक्ति उपदेश देने भी लगे तो क्या होता है? फिर लगता है अरे यार रहने दो, कोई मतलब नहीं है, आजकल बातों के बतंगड़ ज़्यादा हैं, बाकी कुछ है नहीं है, ऐसा लगता है। तो बातों के बतंगड़ है कि वास्तविकता में है कुछ? क्यों? सब बातें ही हैं कि वास्तविक भी है कुछ? ऐसे शांत बैठ जाते हो बिल्कुल कि कुछ हो गया हो, सांप बगैर सूंघ गया हो, या फिर कुछ हो गया हो, जैसे भैया अभी अच्छा नहीं लग रहा हो। अच्छा नहीं लग रहा हो तो बोल दो। वैसे भी हम जल्दी जाने वाले हैं, लेकिन आपको पूछने वाले हैं। क्या पूछ रहे थे हम? क्या पूछ रहे थे? अब ये तो बता दो कक्का कि हम पूछ क्या रहे थे? क्या पूछ रहे थे हम? जय हो तुम्हारी। अभी याद नहीं है तो घर पे क्या ले जाओगे? बातें अपन क्या कहते हैं? अरे मात्र बातें हैं संसार में और कुछ नहीं है। कुछ है
कि नहीं है, ये बताओ। बातें जो हम कर रहे हैं वो बातें सच हैं कि गलत हैं, ये तो बता दो। जो बातें हम कर रहे हैं वो सत्य हैं कि नहीं है, कि मात बातें हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था की अपेक्षा से वो सत्य घटित होती है, तभी बातें होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि बातें करने वाला पंडित वही जो, क्या बोलते हैं, पंडित वही जो कुछ नहीं आता। इतना तो सुनाते हैं, तो दिन भर तो सुनाते हैं तो बेचारे। पंडित वही जो गाल बजावा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो विशुद्धि का स्थान कम होता है, लेकिन उसमें जो है मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। अभी लगता है हमें घाटा जैसा। जैसे अब स्कूल कॉलेजों में आप गए तो भाई एक जन तो ऐसा होता है कि खूब दोस्ती यारी कर ले, बढ़िया फिल्म देखने जाए, क्या दोस्त मिले हैं, पैसे खर्च करो, क्या बढ़िया आयस और आराम की ज़िंदगी जियो। और एक बालक होता है उसे कुछ नहीं मिलता, वो तो मात एक पढ़ता रहता। तो क्या बोलते हो तुम, क्या मूर्ख हो गया बिल्कुल। अरे थोड़ा बाहर जाओ, बाहर देख तो क्या दुनिया है। क्या आनंद ले तू, क्या ये जो है कमरे में बैठा बैठा पढ़ता रहता है, क्या किताबों का कीड़ा बनेगा क्या, ऐसा बोल देते हैं। हम कई बार जो अच्छा कार्य करता है उसकी हंसी होती है शुरू में, और जो बुरा कार्य करता है उसकी वाह वाह होती है। उसे बहुत कुछ लोग जानते हैं, बहुत पहचानते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसने कुछ समय के लिए अपना समय बर्बाद नहीं किया। कौन ने? आज हमें लगता है कि हम जो है पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही हमें आज लगता है कि इन क्रियाओं में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। कई बार रहता है ना, लोग बाग कहते हैं कि इन क्रियाओं में समय बर्बाद होता है। एक बात बताओ, जो पढ़ रहा है वो समय बर्बाद कर रहा है कि समय को आबाद कर रहा है? दिख तो ऐसा रहे कि कुछ यार ना दोस्त है ना यारी है ना कुछ है। आजकल लड़कियां भी उन्हीं से प्रभावित हो जाती हैं जो एक्शन ज्यादा मारते हैं, जो मात्र दिखावा ज्यादा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार क्या स्टाइल है यार उसकी। लेकिन अगर उसके साथ वो भग गई, वो सुखी रह पाएगी कि जो आराम से घर में बैठा है व्यक्ति और आगे चल के उसकी नौकरी लग जाएगी, वो जिंदगी भर करता रहे, लेकिन वो उसको एक बार नौकरी लग गई ना अच्छी, तो फिर मालूम चला कि उसका जितना भी अब उसे उसके तरह नौकरी करना पड़ेगी जो हमेशा जो है यहाँ वहाँ के काम करता था, उल्टे सीधे काम करता था। ऐसे ही अगर हमने आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पास विशेष से तद विशेषा, जो विधि जैसी कही गई है उस विधि से उसी प्रकार का कार्य किया जाता है। तो फिर उसमें विशेषताएं आने लगती हैं, सामान्य नहीं रह जाता, वो विशेष बन जाता है। कि जैसी विधि आगम में दी है, जैसी विधि से हम कर रहे हैं और तुम करते भी हो, अगर थोड़ा सा भी क्यों खाना वगैरह बनाते हो, अगर विधि से नहीं बना जाए, जैसी विधि है थोड़ा सा उस पे मालूम चले कि ज़्यादा देर रखी रह जाए रोटी तवे पर, या फिर कम रखी रह जाए, तो क्या होगा? क्यों?
कैसी रोटी बनेगी क्या? कई लोग पता चौके में वही चीज़ बनाते हैं, वही चीज़ सब रोटी बनाते हैं, लेकिन एक चौके में जाओ सुनील भैया तो वही रोटी लेने में ऐसा लगता है कि रस बन रहा है, आनंद आ रहा है, और वही रोटी दूसरे चौके में जाओ तो ऐसा लगता है अरे यार कहाँ बेचारा अब झेल रहा होगा, हमें तो मात्र एक दिन जाना है। क्यों सुनिए, झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो? हमें तो मात्र एक दिन जाना है, इसको तो बेचारा रोज का गया। तो विधि होती है हर चीज की, अगर वही रोटी अच्छे से बनाई जाए, विशुद्धि पूर्वक बनाई जाए, भावनाओं के द्वारा बनाई जाए, तो फिर उसको जो है खाने में लेने में आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? अगर आपने विधि से बोल दिया कि आइए आइए बैठिए खाना खाइए, बताओ अब बताओ तुम्हें एक रोटी होगी अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? और कह दिया ये ले खा ले तू, दिन भर मेरे को परेशान करता था, खा ले जल्दी से, ठूस ले तू। रोटी वही है कि नहीं है? लेकिन तुम बताओ कि वो रोटी खाने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? एक गरीब को रोटी दे तो ले चले जा जा, और एक जो है बड़े आदमी को देते हो आप, कैसे देते हो? एक को बोलते हैं ए इधर आ, और एक को क्या बोलते हैं? आइए आइए बैठिए। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा कब बोला जाता है? ए इधर आ जल्दी से, क्या कर रहा है तू वहां पर? ये कब बोला जाता है? मित्र को बोला जाता है कि शत्रु को बोलता है? किसको बोला जाता है? नौकर को बोला जाता है कि सेठ को बोला जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा बोलते ना, ए जल्दी आ इधर आ इधर आ, क्या कर रहा है तू इतनी देर से? ऐसा कब बोलते हैं? बोलो ना, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये क्या तुम्हारे नौकर हैं क्या? अपन ऐसे आते हैं और तुरंत जो है कह देते हैं ओ अत्र अप्त संभुर अत्र तिष्ठि छठ अत्र मम सन्नि तो बवसनिधि करना। ये तीन लोग के नाथ हैं। हम जब एक पुलिस वाला भी दूसरे पुलिस वाले को सलूट मारता है, नहीं तो उसको कहते हैं कि भाई ये जब बड़े अपने बड़े ऑफिसर का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो आपको नौकरी से, और अगर वो रखे भी रहे कि चलो यार रखे हैं नौकरी वगैरह पे, तो मान चे कि उसकी तरक्की होगी क्या? वो बोलेगा कि भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो लेकिन तुमने अपने ऑफिसर का सम्मान नहीं किया। ऐसे ही अगर हमने ये क्रियाओं को विधि पूर्वक किया तो फिर उन क्रियाओं में विशुद्धता आ जाती है, और देखो आप उत्साह बढ़ जाता है। आप किधर देखो आचार्य आ जाएं, बिना स्वाभाविक रूप से एकदम आचार्य आ गए, अब तुम कितना ही कोशिश करो कि हम सब मुनिराजों को एक समान माने, लेकिन बताओ आचार्य तुम्हारे घर में आ जाए, फिर बताओ कि परिणाम जो है मुनिराज जैसे होंगे कि आचार्यों जैसे ही होंगे? कितनी भी कोशिश कर लो तुम, चाहे हम कितना ही बोल दें कि सब बराबर है बराबर है बराबर है, लेकिन बराबर है नहीं है तो फिर तुम्हें बराबर जैसी अनुभूति होगी क्या? होगी क्या? एक को अपने आप में ही भले ही वो अहंकार ना भी करे, लेकिन एक बहुमान तो आता ही है कि आज मेरे हर घर में आचार्य भगवान आ गए, है ना? ऐसे ही आचार्य जब तुम्हारे घर में आए और मुनिराज अगर तुम्हारे घर में आए हैं और तुमने ऐसे ही बना के रख दिया, एक जगह पता क्या हुआ कि
एक जन का चौका खाली आया था, तो आचार्य सिंह ने एक मनोज्ञ सागर जी को बोल दिया ध्यान देना, तो कह रहे महाराज जी मेरी इच्छा नहीं होती उनके साथ जाने की, स्पष्ट बोल रहे थे महाराज। कई बार ऐसा होता है कि आचार्यों को करना आती है कि चलो भाई सुनील के साथ देख लेना, है ना, क्योंकि अब आचार्यों की कई गरिमा रहती है। तो वो सोच रहा था मेरे घर में आचार्य श्री ही आए, ये भी गलत है। अरे भाई पुण्य बढ़ाओ ना अपना, कहाँ कहाँ जाएंगे, और तुम्हारे किधर चले भी गए, अब बताओ आचार्य श्री की विशुद्धि नहीं बनी तुम्हारे घर में जाके, और तुमने देवी दिया, तुमने आहार दे दिया, तुम्हारी अहंकार की पुष्टि हो गई। अहंकार की पुष्टि के लिए आचार्य को बुलाना है कि अपनी आत्म विशुद्धि के लिए आचार्य को बुलाना पड़ता है। किसके लिए आचार्य बुलाना पड़ता है? अब आचार्य भगवान भी तुम्हारे घर में गए, अरे यार क्या इसका जाना पड़ता है, और चले गए, लेके आ गए। विशुद्धि से किया जाता है कार्य। अगर विशुद्धि पूर्वक मुनिराज तुम्हारे घर में आए हैं तो तुम्हें पुण्य का बंध कर्म होगा, और अगर विशुद्धि पूर्वक नहीं आए हैं तो तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, ज्ञान का कार्य दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? सबसे पहले तो स्वयं को जानना, दूसरा पर को भी जानता है वो, और स्वयं के जानने में आना और पर के जानने में आना। आता है कि नहीं आता? ज्ञान का कार्य क्या है? स्वपर प्रकाशी। हर व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है इन चीजों की। तो विधि द्रव्य यानी द्रव्य तुम्हारा भले ही तुमने 2-4 चीजें चौकी में बनाई हो, लेकिन आजकल क्या होता ना सुनील भैया, ये भी बनाओ वो भी बनाओ, ये भी करो वो भी करो, इसलिए बेचारे गरीब लोग चौका ही लगाने नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि महाराज की एक चौकी में 10,000 5,000 का खर्च हो जाएगा, 2,000 का। ये कब बोला गया आगम में कि तुम जो है इतनी सारी चीजें बनाओ? उसमें तो स्पष्ट बोला है, किसी भी ग्रंथ में आज तक कई जो है पूजा कांडों में विकल्प होते हैं कि क्या चढ़ाएं, फल चढ़ाएं कि हरा चढ़ाएं कि जे चढ़ाएं कि वो चढ़ाएं कि सूखा चढ़ाएं कि गीला चढ़ाएं। अब गरीब है वो भैया अच्छा गीला गीला नहीं चढ़ा पा रहा है, तो चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? उसमें तो स्पष्ट लिखा है तुम शुद्ध खाओ और शुद्ध चढ़ाओ। किसी भी आगम ग्रंथ में नहीं लिखा कि तुम आलू खाओ और आलू चढ़ाओ। लिखा क्या? अब ये गलती तुम्हारी है कि तुम आलू प्याज भट्टा खा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है कि भगवान की गलती है? उसमें तो ये लिखा है कि तुम अगर रोटी बना रहे हो, रोटी खा रहे हो, तुम गरीब हो, तुम जो है ज्वार की रोटी चढ़ा दो, भगवान को चढ़ा सकते हो। स्पष्ट है, ऐसा कोई व्याधान ही नहीं है। जो तुम्हारे पास है ही नहीं उसको तुम चढ़ाओगे कैसे? और अगर आगम में आया है कि तुम जो है कर्जा लेकर के पूजा कर रहे हो, कर्जा लेकर के और मुनिराज को आहार दे रहे हो, तो उस घर में आहार नहीं करने का उसकी विशुद्धि का ह्रास हो जाएगा और तुम्हारी भी विशुद्धि नहीं बनेगी। विधि तो ये है कि हम जो कर रहे हैं हम अपने अंतरंग में विधि से करें। छोटा सा पानी अकेली चढ़ा दो ना तुम भगवान को। क्या चढ़ाया था? चेन्ना ने, चंदन वाला ने क्या दिया था भगवान को? क्या दिया था? बे उड़द की धार सूखी मूखी, और उससे इतनी विशुद्धि बन गई। और हम इतना चढ़ा देते तो भी विशुद्धि नहीं बन पाती। ये मत करना कि महाराज जी के ज्यादा नहीं चढ़ाएंगे महाराज जी, नहीं तो तुम सोचो कि हम करोड़पति और लेके आ गए एक छोटी सी पानी भर के।
उसकी तो मजबूरी थी कि उसको जो है बाहर निकाल दिया गया था और भटकते भटकते आई थी वो। लेकिन जब घर में थी तो ऐसा चढ़ाती थी कि मान से कि जब चक्रवर्ती पूजन करता है ना तो ढेर के ढेर लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचता कि कौन, मान से कि आज कई लोग क्या करते हैं, अरे यार इतना द्रव्य चढ़ा देंगे तो पुजारी को चला जाएगा, माली को चला जाएगा, बेचारे माली दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं तेरे को। उसका पुण्य होगा तो चला जाएगा, तुम्हें क्या करना, उसका भी तो पुण्य है, उसको भी तो पुण्य का वो मिलना चाहिए। आज इसी कारण से कई क्षेत्र क्यों चले गए, हम सूखा सूखा चढ़ा के आ जाते हैं। अरे भाई तुम तो अपना काम करो ना, दूसरे ले गई सही, तुम आज क्षेत्र चले गए, अगर उस पुजारी को अच्छा मिलता होता तो वो तुम्हारे लिए खातिरदारी करता कि नहीं करता? क्यों? आज गिरनार चला गया, क्यों गया? क्योंकि तुमने सोचा उनको भगवान के चरणों में जो है सोना चांदी चढ़ाएंगे और कुछ चढ़ाएंगे तो मान से कि ये तो मात्र उस पुजारी को चला जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अब हम दूसरे को देते, हमें तो फायदा चाहिए ना, हमें तो खाने को चाहिए ना। और उसको अगर जैन धर्म से तुमसे कुछ मिलता होता तो बताओ वो क्या किसी के साथ मिलता क्या? तो हमारा फर्ज है कि हमारे घर में पुजारी है जो है उसका काम वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो तीन लोग के नाथ को देखना है, उनके चरणों में जो है चढ़ाना है। एक श्वेतांबर भाई हैं, वो पता हर साल कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलो सोना और हीरा चढ़ाते हैं। और वो कहते हैं कि वो पुजारी किधर चला जाता है श्वेतांबरों में। तो वो बोले थे कि महाराज हमको तो मिलता है तो चढ़ाते हैं हम। तो जितनी समय आपका हो गया, जितनी विधि से जितना स्वच्छ द्रव चढ़ाओगे और जितना दाता को परिणाम अच्छा होगा, देने वाले को कई थालियां देख करके ऐसा लगना चाहिए कि आदमी के मुख से पानी आ जाए, ऐसी थाली सजना चाहिए। भगवान के राज मांच के ऐसा वो लगा है, मांच खुद ही इच्छा नहीं हो रही हो। लोगों को लालायित हो जाए। कॉलेज अच्छा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपनी दुकान जो है सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि अच्छी बढ़िया साफ सुथरी एकदम टिप टॉप हो जाए? जब हम दुकान को टिप टॉप रखना चाहते हैं तो दुकान से जो सामग्री आ रही है तो उन भगवान के लिए चढ़ाने की सामग्री टिप टॉप होना चाहिए। जितनी अच्छी होगी उतनी विशुद्धि बनेगी। प्रकृति आपको एक बार बताया था कि प्रकृति आपको बह नहीं देती जो आप चाहते हो। देती है क्या? तुम्हें मांगने से कुछ मिल जाता है प्रकृति से? प्रकृति आपको बह नहीं देती जो आप चाहते हो, प्रकृति आपको बह देती है जो आपकी योग्यता है। हम अगर अपनी योग्यता को बढ़ा लें, गड्ढा बड़ा हो जाएगा तो मालूम चला कि पूरा का पूरा पानी उसमें समा जाएगा। अगर गड्ढा ही नहीं है और मान कि पानी बरसा सही और यहाँ पे पानी बरस गया और दिखेगा तो शुरू में बहुत, लेकिन जब गर्मी आएगी तो उस पानी का क्या तुम यूज कर सकते हो क्या? क्यों? एकदम पानी बरसा और रोड पे पानी बरस गया, उस पानी को तुम जब गर्मी पड़ेगी तो पी सकते हो क्या? अभी तो बहुत दिख रहा है लेकिन बाद में सब खल्लास। और अगर उसकी जगह पे गड्ढे में पानी भर गया, कुएं में पानी चला गया, वो दिखेगा बिल्कुल नहीं। दिखेगा क्या? वो तो अंदर चला गया। लेकिन जब चारों ओर आकार पड़ेगा उस समय वो पानी काम आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही विशुद्धि पूर्वक 1 रुपया भी तुम्हारे पास आ गया, वो उस समय काम आएगा। वो तीर्थंकर जैसा पुण्य का संचय करा देगा
और तुमने करोड़ों का दान भी दे दिया, लेकिन विशुद्धि नहीं है, यहां वहां हाय हाय करके आ रहा है, तो वो कभी तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। विशुद्धि बनती है। इसलिए सुप्रसाद जी ने जो विधि बताई जा रही है, कम से कम नहीं तो 5 मिनट के लिए भी रोज भगवान के पास आकर के और एक द्रव्य भी अच्छे से विशुद्धि पूर्वक अपना द्रव्य चढ़ाओ और अपने जो है थाली लगा करके और फिर पूजा करो, तो निश्चित मानो कई गुना। हमने एक दिन बताया था कि एक बालक जो है विदिशा में, उसके पास पैसा ही नहीं था, तो उससे बोला कि भाई पूजा करो। सबसे पहले मेन होता है पूजा और भगवान से जुड़ना। कितने ही मंत्रों की साधना कर लेना सुनील भैया। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। हम कह देते हैं कि नहीं करेगा काम, इसके पर काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तू आराध्य से नहीं जुड़ा तो भगवान से क्या करेगा मंत्र के लिए? क्यों? अब तुम बोलो कि एक बालक गया और कह रहे महाराज मेरे पुत्र रत्न हो जाए, पुत्र रत्न हो जाए, तो उस महाराज ने उसको जो है एक मंत्र दे दिया। अब वो कहता है अच्छा है पुत्र रत्न हो जाएगा, अब मैं जो है भोग नहीं करूंगा। पुत्र रत्न होगा क्या? उसे वो विधि तो करना ही पड़ेगी जो विधि करना पड़ती है। ऐसे ही अगर तुमने मंत्र जाप कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, तो मंत्र जाप की सिद्धि नहीं हो सकती। सबसे पहले आराध्य से जुड़ना पड़ता है, उनसे जाना पड़ता है, अपने आप ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है। तो हम जो है क्या बोल रहे थे, विदिशा की बात है कि विदिशा में एक बालक के पास आया और बोलने लगा महाराज हम तो गरीब हैं, कुछ होता नहीं है। तो आचार्य ने बोला कि पूजा कर लिया कर। तो कह पूजा कहाँ से करूँ, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो उसको बोला कि तुम जो है ये मंदिर में जो है कौन सा किले अंदर के मंदिर जो ऊपर है ना, किले अंदर के मंदिर में बीट कर जाते हैं कबूतर, उस बीट को साफ कर दे बस। वो रोज बीट को साफ करता, रोज बीट को साफ करता। 4 महीने बाद जब वो आया, सब महाराजों के लिए पेन कापी डायरी जो भी था सब लेके आया, कहीं किताबें कहीं कुछ। तो उससे बोला कि इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो तुम? तो बोलने लगा महाराज जब आ रहा है आपकी कृपा से तो आया, तो आपकी कृपा से दे रहा हूं आपको, मेरा तेरा तुझको अर्पण, मेरे पर क्या है। तो एक एक विधि का वर्णन किया कि तुम्हारे पास नहीं है, भगवान की झाड़ू लगा दो, तुम्हें उस झाड़ू लगाने से पुण्य का फल मिल जाएगा। पोंछा लगा दो, पोंछा लगाने से तुम्हें पुण्य का फल मिल जाएगा। द्रव्य चढ़ाने के लिए है, नहीं लगा सकते, द्रव्य अच्छी चढ़ा दो, तुम्हें उस पुण्य का फल मिल जाएगा। अच्छी विधि से उत्साह से पूर्वक भर करके और तुमने एक बार नृत्य मात कर लिया, डांस नहीं, नृत्य कर लिया, उससे पुण्य का संचय हो जाता है। एक महायक्ष नाम का दृष्टांत आता है कि ये महायक्ष बना कैसे। पद्म पुराण में आया है कि रावण के वंश में एक महायक्ष नाम का राजा हुआ। वो इतना प्रभुत्वशाली था, तो उससे पूछा कि मुनिराज से कि ये महायक्ष बना कैसे। तो कहने लगी एक बार जो है ये अजैन था, लेकिन इसके घर में जैसे ही जुलूस निकल रहा था और उत्साह छा रहा था, ये बाहर तो नहीं आ सका, लेकिन अंतरंग में ही अंदर अंदर उचक के कूदने लगा। आज जैनियों के भगवान जा रहे हैं, उनकी रथ यात्रा निकल रही है, और उतने इतनी भक्ति की कि अगले भव में महायक्ष नाम का राजा हो गया। तो समय आपका हो गया। ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं
लेकिन छोटा बीज ही एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। एक बीज में इतनी क्षमता है कि सारी पृथ्वी को हरा भरा कर दे। ऐसे ही एक विधि, एक द्रव्य, एक ध्यान देने में इतनी क्षमताएं हैं कि ये जो है अगर एक लहर मचल जाए तो मालूम चाहे कि कोहराम आ जाए, और एक बीज मचल जाए तो सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाए। ऐसी एक विधि से मालूम चाहे कि इतना पुण्य का संचय हो जाता है कि वह परमात्मा तक की यात्रा करवा देता है। तो हम जो है ये विधि पूर्वक और उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति आराधना करके अपने आप को पावन और पुनीत बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की